नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आपके कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में कि जो तथ्य आपने सुना होगा कि इस बंदे ने मेहनत खूब करी पर इसको उस टाइप का रिजल्ट नहीं मिल पाया, और या फिर उस इस बंदे ने खूब अच्छा मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करी पर फिर भी इसको कोई गाइड करने वाला अच्छा नहीं मिल पाया। वरना इसको अगर कोई गाइडेंस अगर सही टाइम पे मिलती तो ये बंदा बहुत आगे जाता। ये आपने अधिकतर तथ्यों से या फिर आपके साथ भी हुआ होगा कि हमने 100% मेहनत एफर्ट्स दिए पर हमको उस टाइप की चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि ये अधिकतर व्यक्ति के साथ में उस स्टेज पे जाके होता है जहाँ व्यक्ति ना बिल्कुल थक हार के एंड तक चीज़ों को मेहनत करके हासिल करना चाहता है पर एंड तक चीज़ें नहीं मिल पाती। तो उसी को हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी अच्छी तरीके से। 159 के एक्सिस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, फर्स्ट हाउस जो कि आपका लग्न होता है, फिफ्थ हाउस जो आपका बुद्धि का भी होता है। तो आज हम अचीवमेंट के बारे में ही बात करेंगे। नाइन्थ हाउस जो कि हमारे भाग्य का होता है, गुरु का होता है। हमारे सही टाइम पे हमको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, किधर की गाइडेंस हमको ज़्यादा फल देगी, उन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। ना कि हम फिफ्थ हाउस हमारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, उन सभी के बारे में आज हम नहीं बात करेंगे। आज सिर्फ हम बात जो करेंगे वो सिर्फ आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति गलतियां करता है या फिर उसके द्वारा गलतियां जाने अनजाने में होती हैं। क्योंकि व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता ना। अगर किसी का फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, अब सपोज कीजिए किसी का फर्स्ट हाउस लग्न है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। मंगल जैसा प्लेनेट हो, मंगल भी बहुत अच्छी स्टेज में, बहुत मेहनती मिलेगा व्यक्ति को। आप काम बोलोगे, एक काम बोलोगे, वो दो काम करके लेके आएगा कि ये आपने बोला नहीं था पर मैं एटलीस्ट इसको कर लाया। फिफ्थ हाउस भी अच्छा है, वो चार काम करके लेके आएगा कि मेरे को आगे तक की सोचनी है, मैं ही काम करके लेके जाऊंगा। अब सोचिए कि वो व्यक्ति ने मेहनत खूब करी, एटलीस्ट एंड तक उसने खूब मेहनत की, 100% अपने एफर्ट्स दिए, फर्स्ट हाउस के दिए, नाइन्थ हाउस के दिए। पर अगर वो एफर्ट्स दे रहा है अपने, उसी एफर्ट्स को वो गलत डायरेक्शन में दे रहा है, क्योंकि नाइन्थ हाउस अच्छा नहीं है ना। कोई उसको सलाह देने वाला अच्छा नहीं मिला, टाइम पे वक्त पे अच्छा सलाह देने वाले नहीं मिले, क्योंकि नाइन्थ हाउस तो गुरु का होता है ना, या पिता का होता है। तो आप अगर आपको सही टाइम पे कोई गाइडेंस देने वाला अगर अच्छा नहीं मिला, और या फिर आपके पिता ने आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं किया, या फिर आपने गाइड नहीं लिया उनसे, आपकी पिता के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, चीज़ें नहीं हो रही, तो क्या आपको लगता है कि आपकी वो सही डायरेक्शन में आपने जो मेहनत की वो सही निकली? क्योंकि व्यक्ति अधिकतर इस स्टेज पे आके, एक स्टेज पे आके ये बोलता है कि मैंने 100% अपना मेहनत की, काश ये मेहनत मैं पहले कर लेता इस डायरेक्शन में, तो आज मेरे को इतनी परेशानी ना होती, क्योंकि नाइन्थ हाउस अच्छा नहीं था। वही आपका जब लग्न जब खराब जब होता है कि व्यक्ति अधिकतर आपको बोलता हुआ दिख जाएगा कि मेरे से मेहनत होती नहीं है, या व्यक्ति सिर्फ बोलने वाला मिलेगा। सेकंड हाउस अच्छा हो या थर्ड हाउस, मरकरी अच्छा हो, बोलने वाला मिलेगा। लग्न अगर अच्छा अगर नहीं है, लग्न का मालिक अगर अच्छा है, तो व्यक्ति मेहनती होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं आपको वो ऐसा दिखाई देगा कि चीज़ें उसकी खराब हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। खराब का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी नीच का हो तो वो खराब हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खराब का मतलब ये होता है कि व्यक्ति उस प्लेनेट से रिलेटेड मेहनत नहीं करना चाहता। क्योंकि व्यक्ति अगर डिसिप्लिन के साथ अगर रहेगा, या उसका प्लेनेट का असर जैसे लग्न लॉर्ड आपका राहु के साथ चला जाए, एक व्यक्ति इसके जस्ट अपोजिट होगा। एक व्यक्ति जो होगा वो मार्स, सोच लीजिए मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है। एक व्यक्ति जो होगा वो ऐसा होगा लग्न का स्वामी जिसका राहु के साथ में है कि वो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहेगा, एक साथ करना चाहेगा और बहुत बड़े लेवल पर करना चाहेगा। एक व्यक्ति जिसका अपोजिट होगा, वो होगा सिर्फ बोलना आता है उसको कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये होगा, ये होगा, ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। वो दोनों नेचर वाइज अलग है ना, पर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन तो एक ही है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर यही आपको कॉम्बिनेशन लग्न लॉर्ड आपका दशांश के लॉर्ड में अगर अच्छा है, अगर दशांश का लग्न अगर अच्छा है, व्यक्ति बहुत मेहनती मिलेगा। आप दशांश में कब जाएंगे? बिल्कुल एंड में। शुरुआत में अगर आप गए दशांश पे तो आपको वो शायद चीज़ें ना समझ में आए, क्योंकि मेहनती भी तो बंदा वहीं से देखा जाएगा ना कि एट द फाइनल रिजल्ट इसका क्या है।
नवांश में ही अच्छा चला जाए तो व्यक्ति बहुत मेहनती मिलेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ ना कि व्यक्ति करना क्या चाहता है। और एक व्यक्ति का लग्न का स्वामी अगर नीच का है, कि सपोज कीजिए कि किसी का लग्न का स्वामी नीच का हो गया, क्या व्यक्ति मेहनती नहीं मिलेगा? मेहनती मिलेगा, नो डाउट मेहनती मिलेगा, पर वो धीरे धीरे मेहनत को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने वाला मिलेगा। अगर आप उसको एक साथ बोलेंगे कि आप एक साथ इतनी बड़ी सीढ़ी हासिल कर लो, और वो जाएगा भी, किसी के अगर उसको किसी ने गाइड कर दिया वो चला भी जाएगा अचानक से, फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा। कि हमको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि हमको एक साथ आगे बढ़ना चाहिए था। तो लग्न का स्वामी जब अगर खराब स्थिति में है, जैसे अगर वो षडबल में अच्छा नहीं है या दिग्बली में अच्छा नहीं है, या फिर वो ऐसे किसी प्लेनेट के साथ में जैसे मार्स एंड मून का कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको, और वो भी किसी का लग्न लॉर्ड हो 8th हाउस में जाके चला जाए, तो व्यक्ति लगता है आपको जब बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आलसी नेचर का मिलेगा वो आपको। क्योंकि नो डाउट मून है ना, मून मार्स और मून दोनों आपस में जस्ट अपोजिट है एक तरीके से। अपोजिट में दुश्मन नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक तरीके से अपोजिट बात कर रहा हूँ। अपोजिट इन द सेंस मून है ना, उसको मस्ती में काम करना है, मार्स को डिसिप्लिन में काम करना है। और वो द्वंद्व की स्थिति व्यक्ति के साथ में एंड तक रहेगी कि मेरे को काम करना है तो एटलीस्ट करना क्या है, क्योंकि वो द्वंद्व में रहेगा। इस वजह से वो आदमी ना तो यही काम कर पाएगा ना और काम कर पाएगा, तो वो आलसी ही फिर कहलाएगा। इससे कुछ भी बोलो, ये अपना दिमाग लगाता है फिर चीज़ें करता नहीं है, मन का मालिक हो गया एक तरीके से, वो वाली चीज़ें फिर आती हैं। एक व्यक्ति जो होता है, अब किसी का लग्न लॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब मेहनत करने से कभी डरता नहीं है, मतलब आप उसको कुछ भी बोलोगे, पर वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है कुछ भी। किसी ने इसको बोला ये काम कर लो, वो उसमें लग गया, क्योंकि वो 5th हाउस अच्छा नहीं है। 5th हाउस तो अपनी बुद्धि है ना, कि आप अपनी बुद्धि कितनी अच्छी तरीके से लगा रहे हो और कितनी आगे आप क्रिएटिव तरीके से लगा रहे हो। 159 धर्म भाव क्यों बोलेगे, एक तरीके से अगर आप समझेंगे कि ये भावना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के पूरे चार्ट को एनालाइसिस अगर करना चाहते हो ना, तो आप 159 एक्सेस देख लो। अगर 159 एक्सेस अगर किसी बंदे के बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब है, दोनों केसेस में, तो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। और मिड में फंसा हुआ है, तो वो मीडियम रेंज का जो आदमी होता है ना, जो आजकल जो बोला जाता है कि ये व्यक्ति ना मिड में ही फंसा हुआ है, उस तरीके से होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब है तो हो सकता है ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और बहुत ज़्यादा फिर अचीवमेंट हासिल करे। और जिसका अच्छा है वो हो सकता है कि वो उस घमंड में हो कि मेरे को सब कुछ आता है, वो फिर कुछ करे ना। ऐसे भी केसेस होते हैं, क्योंकि 159 एक्सिस में अधिकतर लोग घमंड में मारे जाते हैं अगर बहुत अच्छे हैं तो। जिसके खराब है उसे तो पता है ना खराब है, मुझे तो मेहनत करनी है, तो वो बहुत अच्छी मेहनत करेगा, या फिर वो बिल्कुल शांति से जीवन जिएगा कि मुझे कुछ हासिल नहीं करना, मैं नॉर्मल ही ठीक हूँ। और जिसके बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसे लोगों को बहुत घमंडी बनते हुए देखा है, जो घमंड में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, मेरे को सब कुछ आता है, बुद्धि बहुत अच्छी है, ये सब, वो अपनी बुद्धि को एटलीस्ट गलत जगह पे व्यर्थ तरीके से फंसा रहे हैं, वो वाला सीन होता है। अब जिसका 1st हाउस अच्छा है, मेहनती है, 5th हाउस अच्छा नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ क्रिएटिव करके कुछ अचीवमेंट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। 5th हाउस को अगर वो अच्छी तरीके से यूज नहीं करेगा तो मेहनती तो है, एक कहावत जो बोली जाती है एक नॉर्मल सी, कि मेहनत तो हर कोई कर लेता है, पर क्या आपने स्मार्ट से मेहनत की, जो आजकल जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे कि एटलीस्ट आपसे ज़्यादा लोग स्मार्ट मेहनत करने वाले पड़े हुए हैं ना, पर वो मेहनती नहीं है। कोई मेहनती है, कोई स्मार्ट मेहनत करने वाला है, तो उसको सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिला 9th हाउस। ये तीनों चीज़ें जब आप अपनी ठीक अगर कर लोगे, तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो धन जो दिया जाता है ना, वो 159 से ही दिया जाता है। किसी का धन भाव का स्वामी 159 से अगर कनेक्ट अगर हो जाए, तो तीनों से अगर कनेक्ट हो जाए, तो पूछो मत कि वो आदमी कितना पैसा कमाएगा, कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब बहुत सारा धन कमाता है। अब वो उस बंदे की लिमिट के ऊपर डिपेंड है कि उसने अपनी लिमिट स्पेंड कितनी कर रखी है, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता है ना कि उसको कितना देना है। वो तो आप अगर एक चार्ट अगर आप देखोगे कि आप एक किसी बिलियनर का चार्ट उठा लीजिए, अपना चार्ट उठा लीजिए, मतलब नॉर्मली किसी व्यक्ति का चार्ट उठा लीजिए, एक बंदे ने अपनी लिमिट जो सेट कर रखी है वो बहुत बड़े अचीवमेंट्स की सेट कर रखी है। क्योंकि 159 है ना, 1st हाउस मेहनत का, 5th हाउस तुम्हारा रचनात्मक चीज़ें या क्रिएटिव चीज़ें करने का, 9th हाउस आपको गाइडेंस लेने का, आप अच्छे लोगों से कितना मिल रहे हैं, अच्छी बुक्स आप कितनी पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से आप गाइडेंस कितना ले रहे हो, सीख कितना रहे हैं आप,
नाइन्थ हाउस। परिस्थिति, विकट परिस्थिति, एट्थ हाउस से गुजर गए ना नाइन्थ हाउस, विकट परिस्थिति से आने से पहले जो सीख जाते हैं, नाइन्थ हाउस उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपकी डिपेंड नहीं एक तरीके से कि आप ये करना क्या चाहते हैं। तो आप जब चार्ट जब देखेंगे ना लोगों का, कि आप बोलेंगे अरे यार इसके चार्ट में कुछ अलग क्यों, मतलब अलग तो नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, एक कॉमन मैन का अगर आप चार्ट देखोगे, इसका भी नॉर्मली सेम है, पर ये इतना डाउनफॉल में कैसे, वो इतना ऊपर कैसे हो सकता है, ये मिड में भी तो हो सकता था ना। आप सीखेंगे कि आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 100 करोड़ की वेल्थ पे, ये 1 लाख की वेल्थ पे, अरे ये करोड़ में भी तो हो सकता था ना, क्योंकि चार्ट तो नॉर्मली हम कह रहे हैं ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ा सा खराब है, पर ये करोड़ की वेल्थ में तो हो सकता था, क्योंकि उसने अपना एरिया स्पेंड बहुत अच्छे से किया है। यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आप कितना मांग रहे हैं यूनिवर्स से, कि आप मेरे को 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, या 1 लाख दे दो। यूनिवर्स को ये पता है आपने मेहनत किस लेवल की करी है, और मेरे को फिर देना किस तरीके से है। 159 वही है। फर्स्ट हाउस आपकी मेहनत, फिफ्थ हाउस आपके क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव चीजें, आपने अलग हटके कितनी चीजें की, आपने अपने दिमाग को कितना अच्छे से यूज किया। व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, पर वो क्रिएटिव दिमाग चलाना जानता है, वो बहुत अच्छा जिस जीवन में कर जाएगा। नाइन्थ हाउस, कितनी गाइडेंस उसने अच्छी दी, कितने लोगों को बुरा बनने से पहले उसने देख लिया कि ये आगे जाके ये बहुत बुरा होने वाला है, उससे पहले उसने सबक सीख लिया। नाइन्थ हाउस, व्यक्ति बहुत आगे फिर जाता है। यही फर्क होता है कि जब व्यक्ति कुछ चीज़ों को अचीव करना जब चाहता है, कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे सही डायरेक्शन में जाके, इसीलिए मैं सभी को मैं बोलता हूँ फर्स्ट हाउस आप अपना बहुत अच्छा रखें, एटलीस्ट आप डेली मार्स वाले डिसिप्लिन में रहें, और सन यहाँ पे उच्च के होते हैं मार्स की राशि में, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, राजा वाला आप अपना नेचर रखें। एक राजा वाला होता है ना, कि हमने मुंह से कुछ बोल दिया तो वो अब पूरा होना चाहिए, आपने जो एक बार टारगेट सेट कर लिया वो होना चाहिए। आप एटलीस्ट मेहनती हो, कि आप चीज़ों को टालने वाले ना हो, मेहनती हो। फिफ्थ हाउस, आप कितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, और कितनी चीज़ें आप सीख रहे हैं, नई कलात्मक चीज़ें, क्रिएटिव कुछ, या आप समाज को देख के कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत आगे तक आप चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब जाके कुछ ज़्यादा सीखता है, जब आदमी परिस्थितियों से जब सीखता है। वही आपको नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस आपको सिखाना चाहते हैं, कि आप पहले सावधान हो जाएं कि आपको करना क्या है, और एक तरीके से स्मार्ट वर्क आप जब करने जब आप लग जाएंगे, तो आप यूनिवर्स से जस्ट जो आप मांगना चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स ला के देगा। क्योंकि यूनिवर्स एक कॉमन मैन को एक तरीके से नहीं देने वाला, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ सोच रहा है। फर्स्ट हाउस में मैं 10 से 5 की जॉब करूँगा, फिफ्थ हाउस है मेरे को इतना काम दिया गया है, मैं इतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाला हूँ। या फिर नाइन्थ हाउस है, मेरे को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को इतना काम की ज़रूरत है, मेरे को इतना आता है। वो आगे सीखने को तैयार ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो उस यूनिवर्स में चीज़ों को लेने लायक है जो यूनिवर्स उसको देना चाहती है? क्योंकि उसके चार्ट में तो सब कुछ है ना, पर उसने अपना एक लिमिट तय कर रखी है कि मेरे को इतनी लिमिट में ही सारी चीज़ें लेनी है। इसीलिए फर्स्ट हाउस अगर किसी का नीच का भी है, लग्न लॉर्ड का स्वामी, अगर उसको लगता है मेरा लग्न लॉर्ड का स्वामी नीच का है या चीज़ें हैं, एटलीस्ट आप लगातार मेहनत करिए। आपका दिग्बल ही नहीं है, आप एक डायरेक्शन में जाके आप मेहनत कीजिए। एक डायरेक्शन मतलब कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया, किसी की गाइडेंस से कर लिया, नाइन्थ हाउस आपका अच्छा नहीं है, एटलीस्ट आप डेली मंदिर जाइए, आपको फर्स्ट टाइम आपको गुरु अच्छे मिलेंगे। या आप मंदिर नहीं जाइए तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और रियल चीज़ें में उससे कनेक्ट कीजिए कीजिए, अपने आप को अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलिए, उनके साथ आप उठना बैठना आप स्टार्ट कीजिए, चीज़ें करिए कि जो रियल में उनके पास गाइडेंस है। क्योंकि आप जितने भी अचीव करने वाले लोग उनके पास गाइडेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि जब भी तो उन्होंने अचीव किया है ना, उनको सलाह देने वाले भी फिर अच्छे मिले। आप नाइन्थ हाउस अच्छा करेंगे, आपको फर्स्ट हाउस को आपको अच्छा करा देंगे, आप इस डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए। फिफ्थ हाउस में जब आप ये सारी चीज़ें जब आप अच्छी करेंगे, फिफ्थ हाउस में आप स्मार्ट मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, कुछ नई नई चीज़ें आप एटलीस्ट आप म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए, डांस से कनेक्ट कीजिए, आप पेंटिंग से कनेक्ट कीजिए, आप कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज सोचिए, नए नए थॉट सोचिए, नई नई बुक्स पढ़िए, क्रिएटिव जितनी बुक्स होती हैं वो उन्हें आप पढ़िए, कि लोगों ने किस तरीके से अचीव किया अपने आप को। आप तीनों एक्सेस को जब आप अच्छे कर लेंगे ना, आप चीज़ों को नई नई चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे।
क्यों एक तरीके से बोला जाता है कि मैथमेटिशियन अधिकतर आप देखेंगे जिनका मैथमेटिशियन है या चीज़ें हैं, वो अधिकतर आपको अचीव करते हुए मिलेंगे, जिनका मैथ अच्छा है, चीज़ें हैं, या उन्होंने कुछ ना कुछ अलग डायरेक्शन में हट के सोचा, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट अलग तरीके से सोचना पसंद है ना, कि ये तो दुनिया कर ही रही है, हम कुछ अलग करते हैं, और वो सबसे आगे जाके निकले। फिफ्थ हाउस है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था जिसका सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड या धन भाव का स्वामी, कैसे भी उनका फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस से कनेक्ट होता है बहुत, क्योंकि नाइन्थ हाउस से कनेक्ट है, किसी की गाइडेंस के थ्रू ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। फिफ्थ हाउस से कनेक्ट कुछ क्रिएटिव करके ये पैसा कमाएंगे। फर्स्ट हाउस से कनेक्ट मेहनत करके पैसा कमाएंगे। पर इनसे भी अगर आपने फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को बहुत अच्छे से यूज कर लिया, आप बहुत आगे जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने यूनिवर्स से क्या चीजें डिजर्व करी है। क्योंकि हर बंदे का चार्ट, अगर आप देखेंगे कि किसी बंदे का चार्ट है बहुत लो लेवल पर है, और वो बंदा उस चीज को अचीव करना चाहता है, एंड तक आपने सुना होगा कि इस बंदे के चार्ट में कुछ नहीं था, तो इतना हासिल कर लिया, क्योंकि उस बंदे ने धीरे धीरे मेहनत करके उस चीज को आगे बढ़ा के बहुत आगे वो निकला। इसीलिए बोला जाता है अधिकतर चीजें आप जब एटलीस्ट मेहनत करना जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपकी चीजें बहुत सुधरना स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट हाउस में आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, डेली मेहनत कीजिए, एटलीस्ट आप डिसिप्लिन में मेहनत कीजिए कि हमें डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो 6 बजे ही उठना है। हमें ये डेली का टारगेट सेट करना है, हमें डेली का टारगेट ही सेट। आपका फर्स्ट हाउस लग्न लॉर्ड आपका अच्छा होता है, सूर्यनारायण भगवान को आप जल दीजिए, आपका लग्न लॉर्ड अच्छा होता है, वो चला जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा होगा। फिफ्थ हाउस में आप क्रिएटिव मेहनत कीजिए, कुछ पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ नया पढ़िए, और जितना आप सीख सकते हैं उतना आप सीखिए। डेली बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ आप सीखिए, आप कहीं से भी सीख रहे हैं, बस आप सीखिए फिफ्थ हाउस, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। नाइन्थ हाउस आप किसी की अच्छी गाइडेंस लीजिए, अगर आपको गाइडेंस करने वाले भी अगर अच्छे टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, आपका नाइन्थ हाउस अगर खराब है, जुपिटर अगर आपका खराब है, आपको गाइडेंस करने वाले अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आपको फिफ्थ हाउस में जुपिटर भी कारक हो जाते हैं, तो जुपिटर दोनों जगह को रूल करते हैं। अगर आपका नाइन्थ हाउस अगर अच्छा नहीं है, जुपिटर अगर अच्छा नहीं है, तो आप चीज़ें वहाँ नहीं कर पाएंगे उस लेवल की, कि आपके साथ चीज़ें क्या हो रही हैं। तो एटलीस्ट आप इन तीनों चीज़ों को जब आप अच्छा करेंगे, एक सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे, तो आपकी चीज़ें ऑलमोस्ट बेटर होती हुई चली जाएंगी। आगे हम और वीडियो में बात करेंगे 2 6 10 के लिए एक्सेस के बारे में, धर्म के बारे में। फिर हम इनको 1 5 9 से कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से इनसे धन भाव के जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे बनते हैं, क्योंकि वहाँ आपको सारी चीज़ें फिर और अच्छे लेवल पर चली जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।